Hello everyone, I am Shikha Jain. Welcome to my YouTube channel. Now today we discuss about topic how do we breathe. मतलब हम सांस कैसे लेते हैं. This is the topic of the chapter number 10, respiration in organism. ठीक है, तो let us study about how do we breathe. Let us now we now learn about the mechanism of breathing. अब हमने ब्रीथिंग के मैकेनिज्म के बारे में पढ़ेंगे. नॉर्मली वी टेक इन एयर थ्रू अवर नोस्ट्रिल. हमने जो सांस लेते हैं, हम जो हवा लेते हैं, हमारे नोस्ट्रिल से लेते हैं. नोस्ट्रिल मीन्स नोज से लेते हैं. व्हेन वी इनहेल एयर इट पास थ्रू अवर नोस्ट्रिल इनटू नेसल कैविटी. मतलब हम जो हवा अंदर लेके जाते हैं वो हमारे नोस्ट्रिल से होते हुए हमारे कहाँ पे जाते हैं, नेसल कैविटी में जाती है. फ्रॉम द नेसल कैविटी द एयर रीचेज अवर. नेसल कैविटी से होते हुए जो हमारी एयर है, जो एयर हम लेते हैं वो हमारे कहाँ पे जाती है, लंग्स में जाती है थ्रू द विंड पाइप के थ्रू. लंग्स आर प्रेजेंट इन द चेस्ट कैविटी. और जो लंग्स है वो हमारे चेस्ट कैविटी में क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं. आप इसको एक फिगर में देख सकते हो. ठीक है, ये फिगर 10.10 है. ये देखो हमारे नोज है, नोज से लेते हैं हम क्या लेते हैं, एयर लेते हैं. ये हमारे क्या है, नेसल पैसेज है. ये हमारा नोज है, नोज से हम लेते हैं. ठीक है, तो इससे होते हुए ये हमारे कहाँ जाते हैं, ये नेसल कैविटी है. नेसल कैविटी में ये विंड पाइप है. विंड पाइप में होते हुए ये जो एयर है वो अंदर जाती है. अंदर कहाँ जाती है, चेस्ट में. चेस्ट में हमारे पास क्या है, यहाँ पे 2 लंग्स है प्रेजेंट है. ठीक है, आगे जो लंग्स है इसमें बहुत सारे की है ब्रांचेस है. ब्रांचेस ऑफ ब्लड वेसल्स है. तो इस ब्रांचेस ऑफ ब्लड वेसल्स को हम क्या बोलते हैं, एल्वली बोलते हैं. तो हमारी जो एयर है इस एल्वली में चली जाती है. Lungs are present in the chest cavity. This cavity is surrounded by ribs on the sides. और ये कैविटी के सराउंडेड में क्या होते हैं, रिब्स होते हैं. A large muscular sheet called diaphragm forms the floor of the chest cavity. मतलब जो हमारी मस्कुलर शीट है जिसे हम डायाफ्राम बोलते हैं, वो चेस्ट कैविटी का क्या बनता है, फ्लोर बनता है. ब्रीथिंग इन्वॉल्व द मूवमेंट ऑफ डायाफ्राम एंड रिब केज. जब ब्रीथिंग होती है तो हमारे जो डायाफ्राम है या रिब केज है इनकी क्या होती है, मूवमेंट होती है. तो लाइक दिस, ये हमारे देखो, ये हमारे जो लंग्स है हमारे रिब है. ये आप देख सकते हो ना, ये हमारे जो 2 बोन्स है, ये बोन्स का जो केज है उसको हम क्या बोलते हैं, रिब्स. और ये जो मस्कुलर शीट है, ऐसे जो मस्कुलर शीट है जो क्या बनती है, हमारे लंग्स का फ्लोर बनती है, उसे हम क्या बोलते हैं, डायाफ्राम. जब हम क्या लेते हैं, सांस लेते हैं, तो ये जो रिब्स है और ये डायाफ्राम है इनकी क्या होती है, मूवमेंट होती है. ड्यूरिंग इनहेलेशन, जब हम इनहेलेशन करते हैं मतलब सांस को अंदर लेके जाते हैं, रिब्स मूव अप. जो रिब्स है वो मूव अप होते हैं और अप एंड आउटवर्ड, ऊपर और बाहर की तरफ जाते हैं. एंड डायाफ्राम मूव्स डाउन, और डायाफ्राम है वो नीचे की तरफ आता है. दिस मूवमेंट इंक्रीज स्पेस इन अवर चेस्ट कैविटी एंड एयर रशेज इनटू द लंग्स. इससे क्या होता है कि हमारे जो चेस्ट कैविटी है वहां पे मूवमेंट क्या हो जाती है, वहां पे स्पेस है बढ़ जाती है. और उससे जो हवा है वो बहुत ज्यादा तेजी से है किस में जाती है, हमारे लंग्स में चली जाती है. एंड द लंग्स गेट फिल्ड विद एयर. जो हमारे लंग्स है वो हवा से क्या भर जाते हैं. ड्यूरिंग एक्सहेलेशन, जब हम एक्सहेल करते हैं, ठीक है, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड रिच एयर को बाहर निकालते हैं, रिब्स मूव डाउन. जो रिब्स है वो मूव डाउन हो जाते हैं एंड इनवर्ड, और अंदर की तरफ जाते हैं. वाइल जो डायाफ्राम है मूव्स अप, जो मूव्स है वो ऊपर की तरफ जाता है और अपनी पहले की पोजीशन में आ जाता है. दिस रिड्यूस द साइज ऑफ द चेस्ट कैविटी. इससे क्या होता है, हमारी जो चेस्ट कैविटी है उसका साइज रिड्यूस हो जाता है. एंड एयर इज पुश आउट ऑफ द लंग्स. और जो हवा है वो लंग्स से क्या हो जाती है, पुश होती है, मतलब बाहर की तरफ निकलती है. दिस मूवमेंट इन आवर बॉडी कैन बी फेल्ट इजी. इस मूवमेंट को हम अपनी बॉडी में आराम से दे सकते हैं. ये देखो कि जब हम इनहेलेशन करते हैं, जब हम इनहेल लेते हैं, हमारे अंदर हवा जो आती है, ये हमारे जो चेस्ट रिब्स है, ठीक है, ये जो रिब्स है ये क्या बाहर की तरफ जाते हैं. ये जो रिब्स है ये बाहर की तरफ जाते हैं, आप देख सकते हो. और जो डायाफ्राम है वो क्या नीचे की तरफ आता है. ये जो डायाफ्राम है वो नीचे की तरफ आता है. ठीक है, इसे हमारे जो लंग्स है, लंग्स में हवा भरने के लिए स्पेस काफी हो जाती है और ज्यादा से ज्यादा हवा इसमें भर जाती है. जब एक्सहेलेशन करते हैं तो ये जो रिब्स है वो क्या वापस अंदर की तरफ आते हैं. दोनों के मूवमेंट में फर्क देख सकते हैं. जो रिब्स है वो अंदर की तरफ आते हैं और जो हमारा डायाफ्राम है वो दोबारा से क्या ऊपर की तरफ जाते हैं. यहाँ पे देखो कितना फर्क है.
कितना फर्क है इस चीज का। तो डायाफ्राम क्या ऊपर की तरफ जाता है और इससे हमारे जो लंग्स है उनके पास जगह कम हो जाती है, उसमें जो हवा भरी होती है वो एक प्रेशर के साथ क्या बाहर निकलती है। ठीक है, तो इस चीज को हम बड़े आसानी से महसूस कर सकते हैं। अगर हम रेस्ट कर रहे होते हैं तो हमारी हम चेस्ट की मूवमेंट को क्या कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। ओके, after having learnt during the breathing there are changes in the size of chest cavity। जब हम ब्रीथिंग के रेट को महसूस करेंगे तो हम उसकी जो चेस्ट कैविटी है उसके साइज में जो चेंज होता है उसके बारे में पता कर सकते हैं। चिल्ड्रन गॉट इन्वॉल्व इन चेस्ट एक्सपेंशन कमिटी, चिल्ड्रन को हम इस चीज में इन्वॉल्व कर सकते हैं। एवरीवन हैज वाज बोस्टिंग दैट ही और शी कुड एक्सप्लेन इट्स मैक्सिमम, हाउ वुड यू दिस एक्टिविटी इन द क्लास। अब हम अपने क्लासमेट के साथ इस एक्टिविटी को कर सकते हैं। नाउ स्टूडेंट वी डू द एक्टिविटी एंड वी नो हाउ वी ब्रीथ इन एंड हाउ वी ब्रीथ आउट। तो इसके लिए हम एक एक्टिविटी करेंगे। एक्टिविटी 10.4 में क्या दिया है, टेक अ डीप ब्रीथ। आपने एक गहरी सांस लेनी है। मेजर द चेस्ट साइज ऑफ चेस्ट विद द मेजरिंग टेप। आपकी जो चेस्ट है उसका आपने मेजर करना है मेजरिंग टेप की हेल्प से। एंड रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन इन टेबल 10.2। और अपने टेबल ऐसे एक टेबल ड्रॉ कर लेना है और एक टेबल में क्या करना है, आपने ऐसे उसकी जो साइज है, साइज के जो सेंटीमीटर साइज ऑफ चेस्ट है, ठीक है, सेंटीमीटर में उसको अपने क्या कर लेना, नोट डाउन कर लेना है। Measure the size of chest again wax expanded and indicate which classmate shows a maximum expansion of the chest। और उसके बाद आपने इसको एक्सपैंड करना है, मतलब हमने सांस छोड़नी है। तो उसमें हमने देखना है कि जब हम एक्सहेल करते हैं तो हमारी जो चेस्ट है वो कितना फैलती है। वी कैन अंडरस्टैंड द मैकेनिज्म बाय ब्रीथिंग ए सिंपल मॉडल। ए सिंपल मॉडल की हेल्प से आप इस ब्रीथिंग के रेट को देख सकते हो। जैसे एयर ड्रानी, तो यहाँ पे इनहेलेशन में क्या होता है, जब हम अंदर हवा लेके जाते हैं तो हमारे जो रिब्स है वो बाहर की तरफ मूव करते हैं और जो डायाफ्राम है वो नीचे की तरफ आता है। ठीक है, अब हम दूसरी एक्टिविटी में करेंगे कि दूसरी में अगर हम जब एयर को क्या करते हैं, एक्सहेल करते हैं, तो हमारे जो रिब्स है वो क्या अंदर की तरफ जाते हैं और डायाफ्राम ऊपर की तरफ जाता है, जिससे हमारे चेस्ट कैविटी शॉर्ट हो जाती है, साइज छोटा हो जाता है और जो एयर है वो प्रेशर के साथ बाहर निकल जाती है। ओके, अब हम एक एक्टिविटी को इस मैकेनिज्म को एक एक्सपेरिमेंट के साथ कर सकते हैं। उस एक्सपेरिमेंट के आपका टेक ए वाइड प्लास्टिक बोतल। आपने एक प्लास्टिक की चौड़ी बोतल लेनी है, लाइक दिस। आपने ऐसे चौड़ी एक प्लास्टिक की बोतल लेनी है, ठीक है। रिमूव द बॉटम, उसके बॉटम को आपने रिमूव कर देना है। गेट ए वाई शेप ग्लास और प्लास्टिक ट्यूब। आपने एक वाई शेप की, जैसे ये वाई शेप दिया हुआ है, वाई शेप की एक ट्यूब लेनी है या फिर आपने एक पाइप लेनी है, ठीक है। मेक ए होल इन द लिड सो दैट ट्यूब में पास इनटू इट। मतलब इसका जो ढक्कन है उसमें आपने होल करना है ताकि ये जो पाइप है उसके अंदर जा सके। टू द फॉग्ड एंड ऑफ द ट्यूब फिक्स टू डेफिलेटेड बैलून। मतलब इसके एंड पे आपने क्या लगाना है, डिफिलेटेड बैलून, मतलब बिना फूले हुए बैलून लगाने हैं। इंट्रोड्यूस द ट्यूब इनटू द बॉटल एज इन शो। और आपने उस ट्यूब को किसमें डाल देना है, बॉटल में। मतलब आपने पहले ट्यूब लेनी है, ट्यूब के दोनों सिरों पे आपने ऐसे बैलून्स लगा देनी है, फिर उस ट्यूब को आपने किसमें रख देना है, एक बॉटल, प्लास्टिक की बॉटल में ऐसे आपने उसको लगा देना है। ओके, टू द ओपन बेस ऑफ द बॉटल टाई ए थिन रबर और प्लास्टिक शीट ड्यूरिंग ए लार्ज रबर बैंड। मतलब जो उसका बॉटम ओपन है, ये जो उसका बॉटम है ओपन है, वहां तो आपने एक रबड़ की शीट लगा देनी है, ठीक है। और उसके ऊपर क्या लगा देना है, रबड़ बैंड लगा देना है ताकि ये आसानी से फिक्स हो जाए। उसके बाद क्या करना है, टू अंडरस्टैंड द एक्सपेंशन ऑफ द लंग्स पुल द रबर शीट फ्रॉम द बेस टूवर्ड डाउनवर्ड एंड वॉच द बैलून। मतलब इस एक्सपेंशन को समझने के लिए आपने जो रबड़ की शीट है उसको नीचे की तरफ खींचना है, ठीक है, और देखना है बैलून को देखना है। नाउ पुश द रबर प्लास्टिक शीट अप।
फिर अपने प्लास्टिक की शीप को क्या ऊपर लेके जाना है, जैसे नीचे की तरफ खींचना है, दूसरे में ऊपर लेके जाना है, ठीक है। तभी आपने बैलून है उसको आपने देखना है। डू यू सी चेंज इन द बैलून, आप इसमें क्या चेंज देखोगे। तो व्हाट डू यू डू द बैलून इन द मॉडल, ये जो बैलून है वो किस चीज को रिप्रेजेंट करते हैं। अब देखो ये जो बैलून है किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, लंग्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और ये जो रबर की शीट है वो किस चीज को रिप्रेजेंट कर रही है, वो हमारे डायाफ्राम को रिप्रेजेंट कर रही है। जब हम डायाफ्राम को नीचे की तरफ करेंगे, ऊपर से जो हवा है वो अंदर की तरफ जाएगी, ठीक है, और जो बैलून्स है वो क्या है, भर जाएंगे, हवा से भर जाएंगे, और जो बैलून है वो क्या फूल जाएंगे, ठीक है। जैसे हम रबर की शीट को, ये हमारे यहाँ हो गया इनहेलेशन का, जब हम रबर की शीट को क्या करेंगे, ऊपर की तरफ करेंगे, तो अंदर जो इसका प्रेशर है वो क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, और जो इसमें से जो हवा है वो बाहर निकल जाएगी, और जो बैलून है वो अपनी ओरिजिनल शेप में आ जाएंगे। तो दिस प्रोसेस शोज द इनहेलेशन और दिस प्रोसेस शोज द एक्सहेलेशन। So these are the two different terms we can understand with the help of balloon and this activity. Okay.